आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉक। वैसे अपने CSEET मॉड्यूल के अकॉर्डिंग CSEET का जो एग्जाम है उसके हिसाब से क्लॉक और कैलेंडर एक टॉपिक दिया गया है, बट अपना जो स्कैनर आई है उसने क्या किया है, क्लॉक के इंडिविजुअल क्लॉक के टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो इसलिए आज मैंने ये स्पेशल ये वीडियो लेक्चर बनाया है आप लोग के लिए, ताकि अपन को क्लॉक का ही पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें थोड़ा सा भी डाउट ना रहे कि जैसे क्लॉक और कैलेंडर का जैसे एक टॉपिक उसने कंसिडर किया है और अपना लॉजिकल रीजनिंग से हार्डली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपन ये मान के चलते क्लॉक एंड कैलेंडर से हार्डली 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगर उसमें क्लॉक का ही आ गया तो उसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई डाउट ना रहे कि हमारे पास कोई अगर हाई लेवल का आ गया जैसे स्कैनर वगैरह में दिया है तो आपको कुछ डाउट रहे, इसलिए हम लोग आज कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है क्लॉक का क्लियर कर लेंगे। ओके, तो कम ऑन लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट विथ व्हाट इज क्लॉक। सबसे पहले बताओ क्लॉक क्या होता है। क्लॉक को अपन बोले तो घड़ी, अपन ने सुना ही है, ठीक है। एक छोटा सा मैंने राउंड बनाया है और इसमें अगर मैं इसे नॉर्मल नंबरिंग करूँ तो 12, 3, 6, 9 इस टाइप से अपनी घड़ी रहती है। उसमें अपन बाकी नंबरिंग कर लेना। इसमें अपने 3 कांटे होते हैं, कवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, ठीक है। 3 वो रहते हैं। और अगर ऐसे शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज क्लॉक के बारे में अपन लोग को कुछ पढ़ना है तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं। व्हाट इज क्लॉक? इट इज सिंपल स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टिक्स को यहाँ पे मैं वो आवर एंड जो मिनट एंड है ना उन लोग को बोल रही हूँ स्टिक्स। उन मुस्लों की मूवमेंट के बारे में अपन लोग को पढ़ना है। द मूवमेंट ऑफ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टिक्स इज योर क्लॉक। कि जो अपन पढ़ रहे क्लॉक का कॉन्सेप्ट को बोलेंगे व्हाट इज क्लॉक। क्लॉक के बारे में आप क्या पढ़े तो स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ स्टिक्स। अब इसमें स्टिक्स अपनी बेसिकली अपन दो को कंसिडर कर रहे हैं, एक आवर हैंड को कर रहे हैं और एक अपने मिनट हैंड को कर रहे हैं, घंटे का काटा और मिनट का काटा। अब इन लोग के बारे में क्या पढ़ना है अपन को, ठीक है। इन लोग के बारे में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें अपनी कवर होती है। यहाँ पे होता है एक चीज स्पीड, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है टाइम। किस स्पीड से अपना काटा चल रहा है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना क्लॉक दिखाती है वो है अपना टाइम। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का लेना देना है यहाँ पे। बट जैसा ये वर्ड समझ में आ रही है बहुत हाईली या फिर खतरनाक टाइप का मैथ्स यहाँ पे नहीं आना, ये बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अपन को सिर्फ डिस्टेंस और टाइम में थोड़ा सा आगे पीछे करना है और ये बहुत इजी टॉपिक है। फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं मैं सब करवा दूंगी आज, ठीक है। कोई एक सिंगल डाउट भी आप लोग को नहीं रहेगा, ठीक है। इसके पहले अपन कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे ये पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। अपनी जो घड़ी रहती है वो पूरे कंप्लीट सर्कल की रहती है। तो पूरे सर्कल में आपका कितने डिग्री होता है, कंप्लीट सर्कल इज डिग्री ऑफ 360 डिग्री। पूरा सर्कल जो रहता है वो कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का। अपने घड़ी में कितने का घंटे रहते हैं, टोटल कितने रहते हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 रहते हैं। तो 360/12 तो अपना आवर एंड कितना होता है, अपना 1 आवर एंड जो होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का, ठीक है। सिमिलरली जैसे इसको अगर और वर्ड्स में देखा जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 8 पे काटा अगर 12:40 हो रहा है, ठीक है, 12 पे और 8 पे काटा आ रहा है तो इसको 40, और इसको क्या बोलते हैं जनरली 45। तो 40 और 45 के बीच में जो डिस्टेंस वो कितने का रहता है, कितने मिनट का रहता है, 5 मिनट का रहता है, ठीक है। तो इस 5 मिनट में, ठीक है, इस 5 मिनट में आपका कितना डिग्री का रहता है, 5 मिनट्स में आपकी कितनी डिग्री बनती है, ठीक है, दिया ना 1 मिनट, ये 1 मिनट का आपको कितना दिया है 30, तो 5 मिनट का आपको कितना रहेगा 30 डिग्री। 1 आवर मिनट का है ना ये, तो 1 मिनट का कितना हो गया अपना 30/5 दैट इज 6 डिग्री। इससे अपन को क्या समझ में आया कि स्पीड ऑफ मिनट आवर की स्पीड कितनी, स्पीड ऑफ 1 मिनट कितनी रहेगी 6 डिग्री, और स्पीड ऑफ आवर एंड कितनी रहेगी, स्पीड ऑफ आवर एंड की स्पीड कितनी रहेगी, स्पीड ऑफ आवर एंड कितनी रहेगी, यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 1 आवर में कितना दिया जाता है, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ मिनट एंड मिल गया अपन को कितना है, मिनट एंड है अपना 6 डिग्री, 1 मिनट का अपना होता है 6 डिग्री होता है, याद रखना। और
सेकंड अपना क्या है, आवर एंड। मिनट एंड का अपना वो है, आवर एंड का कितना रहता है, 1 आवर का कितना मिल रहा है अपन को, 30 डिग्री मिल रहा है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट के 60 डिग्री 30 डिग्री, तो 1 मिनट का कितना हो गया, 30/60। दैट मीन्स 1 स्पीड 1 मिनट ऑफ स्पीड ऑफ आवर एंड कितना रहेगा, 1/2 डिग्री ऑफ मिनट। यहाँ पे अपन को दो ही चीज़ याद रखनी है, स्पीड ऑफ आवर एंड 1/2 मिनट, स्पीड ऑफ 1 मिनट इज 6 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है इसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डायल ऑफ अ क्लॉक इन अ सर्कुलर वाज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल मिनट स्पेस। ठीक है, 60 इक्वल मिनट स्पेस में दिया हुआ हमको पता है। ठीक है, 60 मिनट का स्पेस है तो उसमें 3600 का अपना एंगल बनेगा, तो 1 मिनट स्पेस की तरह रहेगा 60 का रहेगा। ठीक है, ये थियोरेटिकल है ना, इसका अपना उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो मैं बताते जा रही हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दूंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी क्या यार, एक्सप्लेनेशन में अपन क्या पढ़ा है कि 1 मिनट एंड 60 डिग्री का होता है, 1 आवर एंड 1/2 डिग्री मिनट का होता है। ये दो चीज़ अपन को याद रखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है, ये देखो यहाँ पे दिया है, हैंड ऑफ अ क्लॉक परपेंडिकुलर इज 50 मिनट अपार्ट। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में जब एक दूसरे के सेंटर्स पे रहती है, ये तो इज परपेंडिकुलर। ये क्या रहते हैं अपन को, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर जो रहता है इज 15 मिनट स्पेस अवार्ड। 15 मिनट के यहाँ पे क्या रहता है, स्पेस रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और अपोजिट में कितना रहता है, 30 मिनट का रहता है। स्ट्रेट लाइन, द हैंड ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसाइड और इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो अपन को पता है, जब करेक्ट 12 बजता है या 12:30 बजता है तो दोनों लाइन आपस में क्या रहती है, या तो एक दूसरे के साथ कॉन्साइड रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी, एक दूसरे के अपोजिट में रहेगी। जब कोई भी लाइन बोला जा रहा है कि द हैंड ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन में है, या तो वो लोग एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए तभी स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, या फिर वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहे, या 12:30, 2:45, 6, इस टाइप की चीजें क्या रहेगी आपकी, स्ट्रेट लाइन है, बट sometimes they are coincide and sometimes they are opposite to each other. ठीक है, the point to be remember here is ये 3 पॉइंट आपके, this one and this one, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके, sometimes they are asked orally। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाता है कि the hand of a clock are perpendicular to each other for 22 times in 12 hours। hand of a clock perpendicular to each other। ठीक है, अगर जो क्लॉक के हैंड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर क्या 22 टाइम्स होते हैं, कितने, 12 घंटे में। 12 घंटे में 22 टाइम्स हो रहे हैं तो 24 घंटे में 44 टाइम्स रहते हैं। तो इसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, याद रखना है। चाहे तो अपन इसको ऐसा कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे 22 आ रहा है, बट उसको याद का ऐसा कैलकुलेट करने से अच्छा बेसिकली आप याद कर लो, क्योंकि वो हर टाइम पूछते ही है। ठीक है, वैसे ही जब एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे तो कब रहेंगे, जितने परपेंडिकुलर के जितने उसका आधा रहेंगे। तो परपेंडिकुलर 22 है तो अपोजिट कितने रहेंगे, 11 टाइम्स रहेंगे। 12 घंटे में 22 टाइम्स कितने रहेंगे, 24 घंटे में। सिमिलरली कोइंसाइड कब रहेंगे, जितना अपोजिट रहेंगे उतना ही कोइंसाइड भी रहते हैं वो लोग। तो 11 टाइम्स कोइंसाइड रहेंगे 12 घंटे में, तो 24 घंटे में कितने रहेंगे, 22 टाइम्स रहेंगे। तो आप लोग 12 घंटे का याद कर लो, 24 घंटे का पूछेगा तो ऑटोमेटिकली डबल कर देना। परपेंडिकुलर 22 टाइम्स, अपोजिट 11 टाइम्स और कोइंसाइड भी 11 टाइम्स रहते हैं दोनों घड़ी के कांटे। ठीक है, हो गया। अब अपन लोग थोड़ा इसके बाद चलते हैं कि क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस इसके किस टाइप्स के आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली ना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और एक क्लियरली 4 टाइप के क्वेश्चन जिसमें कभी कभी पूछ लेते हैं जो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया रहता है टाइम गिवन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम गिवन रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड, एंगल गिवन रहेगा, एंगल गिवन रहेगा और वहां पे आपको क्या पूछेगा, टाइम। थर्ड आपको जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको उसमें करवाई हूँ, किसमें कैलेंडर का जब टॉपिक पढ़े थे तब अपन थोड़ा सा इमेज बेस्ड क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और जो लास्टली अपना रहता है एरर इन
एरर इन अ क्लॉक, एरर इन अ क्लॉक, इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक स्लो अगर रहेगी घड़ी या फिर फास्ट रहेगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप चार टाइप के अपने क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से बेसिकली अपन को फोकस इन दोनों पे ही करना है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी के जो रहेंगे उसको अपन लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस के लिए अपन आगे बढ़ते, बट पहले अपन को यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। एंगल बिटवीन द क्लॉक, ठीक है, एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ अ क्लॉक, एंगल बिटवीन टू हैंड ऑफ क्लॉक के लिए आपको एक क्या फॉर्मूला बना हुआ है, आप उसको चाहो तो उसको आपको याद ही करना है, ठीक है। वो आपको हर जगह काम ही आता है। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर अपॉन 2 इक्वल टू एंगल रहता है, ठीक। ये एक फॉर्मूला आपको रिमाइंड करना है अपने आप को, ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। जहाँ पे टाइम गिवन रहेगा, इसे क्वेश्चन में एंगल फाइंड आउट करना रहेगा आपको, यहाँ पे क्या रहेगा, जनरली टाइम गिवन रहता है। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मतलब क्या है, 2 से इसको पहले डिवाइड कर देते तो इसको 11 मिनट अपॉन 2 माइनस 38 लिख देते हैं, तो वो भी चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेम थिंग उसने पहले माइनस कर दिया है, 11 इंटू मिनट अपॉन 2 माइनस 38, कई जगह ऐसे भी रहेगा, तो बहुत ज़्यादा सेम थिंग, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपका रहेगा, जो आपको एंगल गिवन रहेगा, ठीक है, एंगल आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, और आपको टाइम फाइंड करना रहेगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा, 12 अपॉन 11 आवर इंटू 5 माइनस प्लस जो आपका टाइम रहेगा, एंगल रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस जो आपका एंगल गिवन रहेगा उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारा कौन सा एंगल गिवन है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3 चीज आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एंगल बिटवीन टू हैंड्स, टू हैंड्स मतलब मैं बताइए ना, ये मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब जब मैं टू हैंड बोलती हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम डिफरेंस इन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। एक छोटा सा ये सा टेबल बना लो, ये अभी मेरे टैब में ड्राइंग अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे कवर कर दो, ठीक है, ठीक। तीन ही कंडीशन रहेगी आपकी। पहले कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर हो, जैसे कि एक काटो दूसरे काटे के ऊपर, जैसे करेक्ट 12 बज रहा हो, इस टाइम पे अपना एंगल क्या रहता है, एंगल अपना यहाँ पे रहता है 0 डिग्री, ठीक है, याद रखना। और टाइम भी यहाँ पे अपना क्या रहेगा, 0 मिनट, ठीक। सॉरी, एंगल भी अपना क्या रहेगा, 0 मिनट का रहेगा, ठीक है। सेकेंड आपका क्या रहेगा, राइट एंगल, जब 90 डिग्री का बनता है अपना, तो ठीक है, जैसे कि अपना 3 बज रहा है, तो दोनों मिनट एंड और आवर एंड में डिफरेंस कितने का रहेगा, अपना एंगल का 90 डिग्री का वो रहेगा, और ऐसा टाइम में देखा जाए तो सेपरेशन कितने का रहेगा, 15 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। और अपना जब स्ट्रेट लाइन में देखा जाए, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो अपना डिग्री कितनी रहेगी, 180 डिग्री ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, और टाइम मेरा यहाँ पे कितना रहेगा, 30 मिनट्स का, ये मिनट्स है ना, ये नहीं है, डिग्री नहीं है, सॉरी, इसको मिनट करो, ये 30 मिनट्स है, ठीक है, ठीक, ये याद रखना है आपको।
कंडीशन तीन ही रहेगी आपकी, या तो कोइंसाइड रहेगा, या राइट एंगल रहेगा, या स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। इसके बेस पे आपके ये दो क्वेश्चंस, ये दो फॉर्मूला के बेस पे आपके मॉड्यूल्स और स्कैनर के कंप्लीट क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको प्रीफर करूंगी कि जब भी आप ये वीडियो लेक्चर सुनोगे या अपना क्वेश्चंस बनाओगे तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना स्कैनर अपने साथ लेके बैठो, क्योंकि मैं आज ही तुम लोग का पूरा कंप्लीट स्कैनर भी सॉल्व करवा देना चाहती हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले मॉड्यूल्स के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अपन लोग स्कैनर के क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर, चलो मॉड्यूल का क्वेश्चन, सबसे पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ गया ये, देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा गया है ना, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पे अपना कुछ और गिवन होगा, एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो अपना एंगल फाइंड आउट करना था। कई बार एंगल डायरेक्टली नहीं दिया रहता ना, वो वर्ड्स में देगा। कैसे वर्ड्स में देगा, अपोजिट है मतलब 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री, और कोइंसाइड है मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है मतलब एंगल गिवन है। बिटवीन 2 and 3 o'clock, 2 और 3 o'clock के बीच में क्या टाइम पे हैंड ऑफ अ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट रहेंगे ईच अदर के। ठीक है, एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है मतलब सीधा फॉर्मूला में आ जाओ। कौन सा टाइम वाला है अपना, टाइम वाला ये है, क्या है 12/11 h into 5, सीधा यहीं पे आते हैं। छोटे छोटे लिखती हूँ अपन में, 12/11 h into 5। h यहाँ पे क्या होगा, आवर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में पूछा था। हम लोग जनरली क्या करेंगे, हम लोग जो फर्स्ट टाइम रहता है, जो पास्ट टाइम रहता है उसको कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स 2 को करेंगे, 2 into 5। ठीक है, माइनस प्लस दोनों को कंसिडर करना है ना, 2 into 5। कई बार दोनों ऑप्शन देता है माइनस प्लस वाला, कई बार सिर्फ एक देता है, तो आपको देखना पड़ेगा दोनों में निकाल के कौन सा आपका गिवन है। प्लस माइनस अपोजिट, अपोजिट के लिए कौन सी डिग्री लोगे, अपोजिट के लिए कौन सी डिग्री लोगे, 30 डिग्री लोगे। क्लियर है ना, दिया था आपने, लिखा है मैंने, देखो कहाँ गया, अपोजिट के लिए हम लोग लेंगे 30 डिग्री। ओके, ठीक है, चलो कितना हो गया अपना ये 12/11, 5 to 10, पहले प्लस वाला कर ले क्या, प्लस 30, तो ये हो जाएगा मेरा 40। तो 12 into 40/11, तो कितना हो गया 40 into 12/11, यानी हो गया मेरा, यहीं पे बता देती हूँ, 4 4 2 8 0/11। तो 480 को मैं डिवाइड करती हूँ 11 से, डायरेक्टली डिवाइड करो 11 से, 11 4 44, फिर 4 कैरी आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 0, तो 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 33। तो मेरा बचा 7 लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो ऑप्शन में ये मेरा आ जाएगा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, और ये 43। तो मेरा आंसर यहीं पे आने गया 43, 7/11 पास्ट 2 o'clock। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लस वाले का माइनस वाले का यूज ही नहीं हो गया, प्लस में मेरा आंसर आ गया। बट अगर दो ऑप्शन दिए रहते माइनस प्लस वाले, तो सेकंड वाला सॉल्व करते, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन गिवन है, इसमें यही है, तो अपना आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी को थोड़ा सा उसने वर्ड्स में फिर से दिया है। मिनट स्पेस मतलब क्या होता है, मिनट स्पेस कितना है आपका 6 डिग्री, याद रखना हमेशा। ठीक है, उसी को दिया है इन 60 डिग्री 53 मिनट्स इन एवरी एंड बोथ हैंड कोइंसाइड, ये सब की थ्योरी अपन लोग पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंगल, व्हाट इज द एंगल, एंगल गिवन नहीं है ना यहाँ पे, तो एंगल नहीं गिवन है मतलब यहाँ पे टाइम गिवन है, तो ये वाला क्वेश्चन होगा। सीधा एंगल गिवन नहीं है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, 11/2 इंटू मिनट माइनस आवर एंड। ठीक है, ऐसा करो, या फिर यहाँ पे 60 बाय होल डिवाइड कर दोगे तो भी दोनों एक ही है, बताया था मैंने। 11/2 इंटू मिनट कितना दिया आपका 30 माइनस 30 इंटू 6 आवर कितना दिया 6, बोथ आर सेम ना, इसका मेरा आंसर आएगा 150 डायरेक्टली आ गया मेरा। ठीक, क्लियर। सिमिलरली एट व्हाट टाइम, टाइम की जगह चाहो तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो अपना वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बोथ आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे डिग्री दी हुई है, हाँ एंगल दिया हुआ है, तो एंगल की जगह पे एंगल लिख दो, और 3/2 30 माइनस h, तो यहाँ पे अपना अपोजिट एंड 3 और 4 के ब्लॉक के बीच में दिया गया है,
तो स्ट्रेट लाइन दी हुई थी इसलिए अपन ने मैंने क्या लिया था 180 डिग्री। इसको चाहो तो आप वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हो ना, जो दो फॉर्मूला बताया मैंने, दोनों में से कोई भी चल जाएगा, दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? कुछ नहीं किया है ना मैंने, सिर्फ एंगल की जगह पे 180 डिग्री लिखा है, वही आया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, बाय हाउ मेनी डिग्रीज विल मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच आवर एंड मूव बाय 280। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिंपल पता है मेरे को कि एज मिनट हैंड कवर, मिनट हैंड कितना कवर करता है मेरा, 60 डिग्री कवर करता है। और एक डिवीजन के लिए कितना लगेगा, आवर एंड के लिए 360 बाय 60, दैट मीन्स 6। तो एक आवर के लिए कितना लगेगा, 5 इंटू 6 यानी 30 डिग्री। और 280 मिनट्स के लिए कितना लगेगा, ये आवर एंड के लिए निकालना है, देखो यहाँ पे आवर एंड दिया, इसलिए अगर मिनट का दिया होता तो डायरेक्टली मेरे को 6 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहता, बट आवर के लिए निकालना था तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा आवर के लिए, है ना। तो फिर 280 के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, 280 डिवाइडेड बाय 30, दैट मीन्स 280 बाय 3। और एक आवर में आपके कितने मिनट्स होते हैं, एक आवर में मेरे होते हैं 360 मिनट्स। तो 360 into 28 by 3, that means your answer is 3360। ठीक है, एक बार और बताओ क्या, by how many degrees does the minute hand move in the same time in which hour hand move by 280 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मेरे को पता है कि ये एक डिवीजन के लिए, एक सिंपल डिवीजन के लिए अगर मैं पूरे क्लॉक को देखूं आवर एंड के लिए, तो एक आवर में कितना रहता है, तो कंप्लीट सर्कल है मेरा 360 का, और एक घंटे का होता है मेरा 60 मिनट, तो मेरा कितना निकल रहा है 6 डिग्री। और एक आवर के लिए, ठीक है, एक आवर का अगर मैं कंसिडर करूँ, जैसे अपना एक सेक्शन में मूव होता है तो 5 मिनट का रहता है, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। तो 30 के लिए 280 से डिवाइड करना पड़ेगा एक डिग्री का निकालने के लिए, तो 280 बाय 3। और एक आवर का निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा मेरे को 360 से, क्योंकि पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए मेरे को क्या रहेगा, एक कंप्लीट आवर के लिए मेरे पास कितना होता है, सॉरी कंप्लीट मिनट के लिए एक आवर यानी 60 मिनट होता है, और एक मिनट के लिए एक आवर यानी 60 मिनट, और एक मिनट के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा 60 इंटू 60, दैट मीन्स 360 डिग्री। तो 360 इंटू 28/3 तो आपका आंसर आएगा 3360। तो यहाँ पे एक जीरो आना चाहिए, यहाँ पे उसने एक जीरो नहीं लिखा है, ऐसा होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एट वॉट टाइम, फिर से यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ आवर एंड मिनट एंड कॉन्साइड ईच अदर। कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है ना, ये देखो ये वर्ड्स फाइंड करो, कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब क्या हो रहा है, एंगल मेरा कितना बनेगा 0, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक काटे, या 12 बज रहा है, या 3:15 हो रहा है, या 6:30 हो रहा है, इस टाइम का टाइम है, तो यहाँ पे अपना एंगल क्या रहेगा 0। तो सिंपल इसी फॉर्मूले में क्या कर दो, पुट कर दो वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है ना इसमें, ये ऐसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, अगर करूँगी भी तो इसी फॉर्मूले में से अपना आंसर पुट करूँगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या दिया है, हाउ मेनी डिग्री विल मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच द सेकेंड हैंड मूव इन 4 डिग्री, है ना। अब देखो वहां पे इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया है वो किसका था, मिनट हैंड और आवर हैंड का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे हो किसका कर रहे हैं, मिनट हैंड और सेकंड के हैंड का। तो अपन को पता है कि जो हमारा मिनट हैंड है, मिनट हैंड है वो कितना कवर करता है, 60 डिग्री करता है। तो मिनट हैंड को मेरे को सेकेंड हैंड में कवर करने के लिए कितना लगेगा, 4800 डिवाइडेड बाय 60, तो मेरा आंसर आएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 80 डिग्री। क्लियर, यहाँ पे आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब अपन लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्कैनर क्वेश्चन। ठीक है, मैं स्कैनर के क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी जब इस टॉपिक को पढ़े तो अपने साथ स्कैनर की बुक साथ में लिए रहें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द मिनट हैंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 hour 20 minutes, देन व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। ठीक है, क्या बोल रहा है,
कि मिनट हैंड कवर कर रहे डिस्टेंस को 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट की डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक मिनट हैंड, तो एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा? एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा मिनट हैंड का? मुझे पता है जो मेरा मिनट हैंड है, सबसे पहले पता है जो मेरा मिनट हैंड है वो कितना स्पेस लेता है। 1 मिनट स्पेस मेरा होता है 6 डिग्री का होता है। ठीक है, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 1 मिनट स्पेस मेरा कितने का होता है? 6 डिग्री का होता है। कैसे होता है? हाँ बताया था ना मैंने कि जैसे अपन लोग 5 मिनट देखते हैं, 5 मिनट में मेरे कितने मिनट होते हैं? 30 डिग्री का। 1 मिनट का कितना हो गया मेरा? 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है मेरा। 1 मिनट में कितना हो गया? 30 डिग्री बाय 5, दैट मीन्स 6 डिग्री। तो ये वही मिनट स्पेस है जो शुरू में बताया था ना कि अपन ऐसे घड़ी लेते हैं, यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो ये 8 है और ये 9 है, तो इसको 40 भी बोलते हैं, इसको 45 भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल जो कितना है वो 5 मिनट का जो डिफरेंस है 40-45 के बीच में कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो 1 मिनट का 5 मिनट का 30 है, तो 1 मिनट का कितना हो गया? 30/5 दैट इज 6 डिग्री। तो ये वही बता रहे कि 1 मिनट स्पेस मेरा कितना दे रहा है? 6 डिग्री का। तो 1 मिनट स्पेस 6 डिग्री का दे रहा है, तो 1 घंटे 20 मिनट को कितना देगा? तो पहले 1 घंटे 20 मिनट को टोटल मिनट में कन्वर्ट करो, तो कितना हो गया? 1 घंटे का हो गया 60 और 20 मिनट का 20 मिनट, यानी मेरा हो गया 80। तो 80 इंटू 6 यानी मेरा हो गया 480 मिनट्स, 480 डिग्री सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम एंगल, व्हाट इज एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर एंड इन 15 मिनट? कितना एंगल कवर करेगा आवर एंड इन 15 मिनट्स? 15 मिनट्स में आवर एंड कितना मिनट कवर करेगा 15 मिनट्स में? ठीक है, ये चीज को भी अपन एकदम स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं। क्या कवर किया था अपन ने कि हमारा जो आवर एंड है वो कितने डिग्री का होता है? एक आवर एंड कितने का होता है मेरा? 30 डिग्री का। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगी तो 1 आवर 60 मिनट, तो इधर हो गया 30 डिग्री 60 मिनट। तो 1 मिनट का कितना होगा? ये 30/60 दैट इज 1/2। तो ये आपको याद रखना है कि आवर एंड जो मिनट में कन्वर्ट होता है तो कितना देता है? वो 1/2 डिग्री देता है। तो सिंपल इससे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आपको क्या करना है, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड बोला है तो 1/2 इंटू 15 यानी मेरा हो गया 7.5। ठीक है, 7.5 डिग्री। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? व्हाट विल बी द एंगल? एंगल क्या होगा बिटवीन द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:50? 8:50 टाइम है और मेरे को क्या पूछ रहा है? एंगल पूछा है। एंगल का फॉर्मूला पता है आपको? क्या करना है एंगल का फॉर्मूला? एंगल का फॉर्मूला क्या था अपना? सॉरी 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर अपॉन 2। ठीक है, तो 11 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 8 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। कितना हो गया? 550 माइनस 480/2 कितना हो गया? ये 70/2, 35 डिग्री। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ, हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस, देखो फिर एंगुलर डिस्टेंस आ गया, विल बी कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक टाइम ऑफ 2 और 20 मिनट। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना रहता है? अगर मिनट हैंड पूछ रहा है तो सिंपल आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 2 आवर 20 मिनट्स का पूछा है, 2 आवर 20 मिनट्स का पूछा है, तो 2 आवर मेरा हो गया 120 और मिनट मेरा हो गया 20, तो मेरा हो गया 140 इंटू 6। सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर बता लीजिए। 24 का 4 टू इधर 6 6 7 8 840, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर स्कैनर। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4:10। 4:10 हुआ है
अपन को बताना है। तो मेरे को तो ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, तो मैं इसी को कवर करूँगी। 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 इंटू एच अपॉन 2, मेरा हो गया 11 इंटू 10 माइनस 60 इंटू 4/2, ये मेरा हो गया 110 माइनस 6 4 24 0/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन नेगेटिव आ रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो साइन है वो कभी नेगेटिव उसका नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी घड़ी कभी गलत टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं आती, उसको अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 240 में से अपना 110 गया तो 130/2, मेरा आ गया 6 5 और 2 6 12 65 डिग्री। तो आपका आंसर होगा डी, 52 का आपका आंसर डी। ऑलवेज रिमेंबर कि घड़ी नेगेटिव टाइम नहीं दिखाती है, उससे नेगेटिव अगर आपको आता है तो उसको पॉजिटिव आपको कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 653, क्वेश्चन नंबर 53 आपका क्या है, व्हाट विल द एंगल ट्रेस बाय द आवर एंड एट 12:55, 12:55 पे आपका एंगल फाइंड आउट करना है। इसको करोगे क्या, वही भी क्वेश्चन है, मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ही कर रही हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 और 54 आप लोग बनाओ, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एंगल ही फाइंड आउट करना है, वैसे ही बन जाएगा ये सेम फॉर्मूला। ठीक है, बना के देखना, नहीं बनेगा तो बताना। 11 इंटू मिनट्स माइनस 60 इंटू एच अपॉन 2, तो इसी फॉर्मूले से आप लोग क्वेश्चन नंबर 53 और 54 बनाओगे। ठीक है, ये होमवर्क है, चलो और बना के ना इसका रिप्लाई आज ही करना। ओके, तनीषा, विदिका एंड पंकज, आप लोग इसका सॉल्यूशन आज और कल में ही मेरे को बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे, इन अ डे, इन अ डे, डे मतलब बोल रहा है इन अ डे। 55 रिमेंबर, एक दिन का पूछे कितने बार कोइंसाइड करता है। ठीक है, याद रखना कोइंसाइड और अपोजिट दोनों सेम होते हैं हमेशा, है ना। कोइंसाइड में कितना होता है, 12 घंटे में 11 बार करता है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार करता है, तो 24 घंटे में कितना हुआ, 22 बार। तो ऑप्शन नंबर इज 22। 52 का 55 का आंसर है बी, 22। ये ऐसे ही याद रख सकते हो ना, कोइंसाइड मतलब दिन में 12 घंटे में 11 बार काटे एक दूसरे से, तो वो हो सकते हैं ना, मतलब 2:10, 1:05, ऐसे करके दिन में कितने बार होता है, 11 बार हो सकता है, मतलब 12 घंटे में 11 बार हो सकता है, एक छूटता है। ठीक है, तो वैसे ही याद रखना कि जब कोइंसाइड होता है दिन में 12 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये बताइए ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में, इसके लिए आपको मतलब कॉन्सेप्ट की इसमें जाने से होती है, आप इसको रिमाइंड कर लो, मतलब दिमाग में बैठा लो अच्छे से। फिर राइट एंगल का पूछ लिया। ठीक है, राइट एंगल कितनी बार बनता है, यानी परपेंडिकुलर कितनी बार होता है आपका, जितना कॉन्साइड होता है जो उसका डबल होता है वो। ठीक है, ये 11 होता है, कॉन्साइड 11 होता है, तो वो कितना होता है, 22 होता है 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितना होगा, ये 24 घंटे में होगा मेरा 44 टाइम्स। क्लियर, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 56 हो गया आपका। 57 देखते हैं। 57 क्या बोल रहे हैं अपन को, फ्रॉम 1 o'clock आफ्टर टू 10 o'clock द हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी राइट एंगल डैश टाइम्स। राइट एंगल पे कब बनेगा, राइट एंगल हमेशा याद रखना कि दिन में एक दिन में 1 घंटे में 2 बार बनता है। राइट एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक ऐसे इसी को बोलते हैं ना राइट एंगल। ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि रात दिन के 1 और रात के 10 के बीच में कितनी बार घड़ी वो बनाएगी। तो पहले आप देख लो कितने घंटे हो रहे हैं, सुबह 1 से लेके रात के 10 बजे के बीच। ठीक है, सुबह के 1 बजे और रात के 10 बजे के बीच कितने घंटे हुए, 9 घंटे हुए। तो 1 घंटे में कितना बन रहा है, 2, तो 9 घंटे में तो 9 इंटू 2 दैट मीन्स 18 टाइम्स। 18 टाइम्स आपका क्या होगा, वो क्लॉक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपका क्या है, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, बिटवीन द 5 and 6 of clock will the hand of a watch point in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन है, और क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया। टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 12/11 5 इंटू एच माइनस प्लस जो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो 12/11 5 इंटू एच, एच क्या है अपना, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, तो अपन लोग किसको करेंगे, 5 वाले को कंसीडर करेंगे, यानी अपन खरीदेंगे 4 को खरीदेंगे, कंसीडर करेंगे। माइनस प्लस अपोजिट है, अपोजिट यानी कितनी डिग्री हो गया,
30, ठीक है, माइनस प्लस, तो अपन हो जाएंगे 12/11, दोनों कंसिडर करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया 20, पहले प्लस करती हूँ मैं 30, ये हो गया 50, तो 50 इंटू 12/11 कितना हो गया, 5 to the 10, 1 carry इधर, 5 to the 5 and 6, 600/11 करके देखो, 600/11, 5 सा 55, बचा 5, यहाँ पे आ गया 0, तो 4 सा 44, फिर यहाँ पे मेरा कितना बच गया 6, अब 6, तो अपना यही ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं पे ऐसा है क्या, ऑप्शन में अपना क्या है इसे देखना, 54 6/11 का कोई ऑप्शन में आ रहा है, हाँ मेरा ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो अपन को इसके आगे सॉल्व करने की मतलब एक बार प्लस कंसिडर किए थे और एक बार अपन क्या करना पड़ता माइनस, अगर दो ऑप्शन दिए तो बट ये एक ही से क्लियर हो गया, तो मेरा आंसर यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आगे तो 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 भी सेम ही है, व्हाट टाइम, टाइम पूछ लिया मतलब वही वाला है, एट व्हाट टाइम बिटवीन द 6 and 7 o'clock, 6 o'clock और 7 o'clock के बीच में पूछ रहा है, will be the hand of a clock will be at right angle, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो राइट एंगल बन रहा है, तो अपन को क्या करना है, टाइम पूछा गया है, तो सिंपल अपना फॉर्मूला है 12/11, 5 इंटू एच, एच अपन कौन से करेंगे यहाँ पे पास्ट वाले यानी 6, माइनस प्लस कंसिडर करेंगे राइट एंगल, राइट एंगल का कितना रहता है, राइट एंगल कितनी डिग्री होती है बताओ, राइट एंगल की डिग्री होती है मेरी 15 मिनट्स, ठीक है, राइट एंगल की मेरी डिग्री होती है 15 मिनट्स, तो 12/11 मैं पहले प्लस का ही ले दूंगी, 5 से 30 प्लस 15 यानी 45 इंटू 12/11, करो 45 इंटू 12, 12 10, 1 के इधर, 8 और एक 9 प्लस 1, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 0 4 1 के इधर 540, 540 डिवाइडेड बाय 11, तो 4 से जाएगा मेरा 44, में कितना जाएगा 1 0 0, अब किसे जाना पड़ेगा 9 से, तो मिल जाएगा 99 बचा 1, तो ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ पे 49 1/11 वाला ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन मेरे पास एक ही है, तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन को नहीं देखना है ना, ये एक ही ऑप्शन था इसलिए मेरा करेक्ट हो गया, अगर दो क्वेश्चन होते कि 49 1/11 एक में भी और दूसरे में भी है, तो अपन को क्या करना पड़ता, एक पास्ट वाले के लिए एक और चेक करना पड़ता, जैसे अपन एक प्लस के लिए चेक, अभी यहाँ प्लस के लिए चेक किया, तो एक बार किसके लिए चेक करना पड़ता, माइनस के लिए चेक करना पड़ता, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहे हैं कि 2 क्लॉक आर सेट करेक्टली एट 9 AM ऑन मंडे, सुबह 9 बजे 2 क्लॉक को सेट किया गया, बोथ द क्लॉक गेन 3 मिनट एंड 5 मिनट, दोनों क्लॉक क्या हो गया 3 मिनट और 5 मिनट अपने आप गेन कर लिए, ठीक है, देन what will be the second clock register if the first clock gain which gained 3 minutes in an hour shows the time 27 minutes past 6 PM on the same day, ठीक है, क्या बोल रहा गया है, मंडे को सुबह 9 बजे मैंने 2 क्लॉक सेट किया, तो एक क्लॉक ने 3 मिनट गेन किया, दूसरी क्लॉक ने 5 मिनट गेन कर लिया, तो जो घड़ी है पहली घड़ी जिसने 3 मिनट गेन किया था वो शाम को 6 बजे 27 मिनट दिखा रही है, 6:27 दिखा रही है, तो दूसरी घड़ी क्या दिखाएगी, तो पहले अपन को क्या चेक करना है कि सुबह के 9 से शाम के 6 बजे के बीच कितने घंटे हुए, 9 आवर्स, ठीक है, तो पहली घड़ी ने कितना मिनट एक्स्ट्रा लिया था 3 मिनट, तो 9 इंटू 3 यानी 27 मिनट वो क्या दिखा रहा है, एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ठीक है, तो दूसरी घड़ी ऑब्वियसली कितना दिखाएगी 9 आवर, यहाँ पे जो ये जो मैंने 9 लिखा है ना, ये इन लोग को डिफरेंस लिखा है कि सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच कितने घंटे हो रहे हैं, 9 घंटे हो रहे हैं, तो 9 घंटे में इसने कितना, पहली घड़ी ने 3 मिनट लिया था, तो इसका 3 मिनट का कितना हो गया 27 मिनट, और दूसरी घड़ी ने 5 मिनट लिया था, तो 5 मिनट का कितना मेरा हो गया 45 मिनट, तो पहली घड़ी क्या दिखाई मेरा 6:27, तो दूसरी घड़ी क्या दिखाएगी 6:45, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, आ रहे हैं ना समझ में, सिंपल, जैसे मैं बताई ना कि जो एंगल और टाइम वाले क्वेश्चन है वही बस फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हल्के हल्के लॉजिक वाले रहेंगे, जो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इजिली सॉल्व हो जाएंगे,
और मैं तुमको वैसे भी बता दूं कि तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। जैसे कि तुम लोग ICSI के मॉड्यूल्स के ICSI की वेबसाइट पे जाके मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो। मॉक पेपर्स में जो लेवल्स ऑफ क्वेश्चन दिए हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के जनरली नहीं आएंगे, बट आपके स्कैनर में दिया गया इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? A clock becomes 12 seconds fast in every 3 years. If it is made correct at 3 o'clock in afternoon, then what will the time shown at 10 o'clock Tuesday morning? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले निकालना है कि संडे की मॉर्निंग, संडे को 3 o'clock और आफ्टरनून के बीच में कितने घंटे हुए। पहले आपको टोटल टाइम निकालना है ना कि the clock indicate 10 PM on the third day फर्स्ट डे की 5 PM से थर्ड डे के उसमें अपने कितने आवर्स हो गए, 43 आवर्स हो गए। 43 आवर्स में कितना उसने कवर किया है, 12 आवर का सॉरी द क्लॉक सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट इन एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे में वो 16 मिनट खो रही है, 16 मिनट बैक हो जा रही है। ठीक है, तो 16 मिनट करके अगर वो करते जाएगी तो कितना होते जाएगा उसका, 12/3 इन एवरी 3 सेकेंड्स, और 24 घंटे में 16 3 सेकेंड्स में। ओके, ये ना वो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बता रहा है यहाँ पे, ये क्लॉक जो है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 66 और जस्ट इसको पुल ऑफ करने को मैं क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 61 और 62 साथ साथ पढ़ने लगी थी। स्कैनर एक्चुअली सामने खुली थी। फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, देखते हैं कि एक घड़ी जो है 12 सेकंड फास्ट हो रही है इन एवरी 3 आवर्स। हर 3 घंटे में घड़ी क्या हो रही है, 12 सेकंड फास्ट हो जा रही है हर 3 आवर्स में। ठीक है, अगर उसको 3 दिन के 3 बजे अगर करेक्ट किया गया है संडे के आफ्टरनून में, तो रात के 10 बजे ट्यूसडे नहीं मॉर्निंग में, ट्यूसडे मॉर्निंग के 10 बजे वो क्या टाइम दिखाएगी। तो पहले सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, कितने घंटे हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में घंटे हो रहे हैं, मतलब 3 o'clock परसों के और ट्यूसडे मॉर्निंग के बीच में कितने आवर्स हो रहे अपने, 43 आवर्स हो रहे। और उसमें 12 आवर्स हर 30 सेकंड, हर 3 घंटे में 12 सेकंड वो बढ़ रही है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 12 सेकंड हर 3 आवर इंटू 43, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 12 मिनट 52 सेकंड्स। ठीक है, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये क्या हो रहा है मेरा, 172 सेकंड हो रहा है। तो 172 को मैंने पहले मिनट में 120 कर दिया तो मिनट हो गया, और बचा हुआ सेकंड में आ गया। तो आपका आंसर ऐसा आएगा 172, और इसको मिनट और सेकंड में से कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर डायरेक्टली इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है, 12 सेकंड हर 3 घंटे में बढ़ रही है, तो 12/3 करना सिंपल, और इन दोनों के बीच में जितना आवर हुआ है परसों मॉर्निंग से लेके ट्यूसडे मॉर्निंग तक जितना टाइम है उससे अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक्चुअल टाइम गेन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 63 और 64 एग्जाम में नहीं आने वाले। आई एम 200% श्योर दैट 62, 63 और 64 एग्जाम में नहीं आने वाले। बट इफ इन अ केस अगर ये आते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है लूज और फास्ट वाले, कि अगर घड़ी स्लो चल रही है या घड़ी फास्ट चल रही है, करेक्ट वाले क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल ही क्या करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको उसके लिए फिर एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बता दे रही हूँ मैं, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, दैट इज 720/11 माइनस एक्स 60 इंटू 24/x मिनट। यहाँ पे मिनट निकालना रहता है आपको। तो यहाँ पे जो आपका x रहेगा वो क्या रहेगा आपका, वो मिनट गिवन जो रहेगा क्वेश्चन में, करेक्ट टाइम का रहेगा वो दिया रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 60 मिनट्स के लिए 24 घंटे के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला तीनों में लगेगा, और तीनों फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूला लगा के आप तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इस टाइप के जो फॉर्मूले है ना वो मतलब अपन लोग को डिराइव कैसे हो, ये फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करना भी आराम से सिखा सकती है आप चाहो तो, बट एग्जाम में ये
उतना इंपॉर्टेंस आपके नहीं रखेगा। मतलब जैसे डिराइव करना अगर आप सीखे अभी और तो एग्जाम में आपको तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको रफ शीट में लिखने के लिए आपके पास वो 2 फॉर्मूले इनफ है। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वैसे उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाऊंगे, तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन जो रहते हैं आपके पीओ लेवल के लिए रहते हैं, इस टाइप क्वेश्चन आपके पीओ में आते हैं। बट फिर आपके स्कैनर में दिया था इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया है। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन को मैं स्किप करके ये तीनों आप देख लेना, बना तो ठीक 62, 63, 64 एंड 65 ये सारे क्वेश्चन आपको बना के देखना, बना तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे को बताना, मैं इसको फॉर्मूला डिराइव करना भी सिखाऊंगी और कैसा बनेगा ये भी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना ये दिख रहे टफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है, दिख रहे टफ है बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोल रहा है, देयर आर 20 पीपल वर्किंग इन ऑफिस, एक ऑफिस में 20 लोग काम कर रहे हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्क बिटवीन 8 एंड 2, जो 5 लोग हैं वो 8 से 2 के बीच काम कर रहे हैं, 5 लोग। ठीक है, सेकंड ग्रुप जो है वो 10 से 4 के बीच काम कर रहा है, और थर्ड ग्रुप जो है वो क्या कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप जो है मेरा 12 से, एक 10 से 4 हो गया, थर्ड ग्रुप जो है वो 12 से 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 20 लोग हैं जो इस शेड्यूल में अपना काम कर रहे हैं। अब क्या पूछा गया है, द 3 कंप्यूटर इन ऑफिस विच ऑल एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली यूज। ऑफिस में 3 ही कंप्यूटर दिए गए हैं, ठीक है, जिसको वो एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आवर द कंप्यूटर लाइकली टू बी यूज द मोस्ट, किस घंटे में आपका जो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, 8 से 2 होगा, 10 से 4 होगा, ये टाइमिंग दिया गया। तो उसमें ऑप्शंस पे देखो 2 से 4 दिए गए, 2 से 4, 2 से 4 में ये शिफ्ट वाले भी काम कर सकते हैं और ये शिफ्ट वाले भी काम कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 4 देखो, 12 के बाद 2 से 4 यहाँ पे आएगा, ये 2 पे इन लोग चले जाएंगे, और ये वाले ये 2 ग्रुप काम कर सकते हैं 2 से 4 में। ठीक है, 12 से 2 के बीच में ये तीनों ग्रुप काम कर सकता है। ठीक है, 1 से 3 के बीच में क्या होगा, 1 से 3 के बीच में ये 2 ग्रुप काम करेगा, और 10 से 12 के बीच में सिर्फ एक ही ग्रुप काम करेगा, नहीं ये 2 काम करेगा, ये काम करेगा, तो 10 से 12 के बीच में। तो ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पे तीनों शिफ्ट के लोग अवेलेबल है, ऐसा कौन सा टाइमिंग है, ऐसा मेरे को एक ही टाइम दिख रहा है 12 से 2। इस टाइम पे ऑफिस के सभी लोग वहाँ पे क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। ठीक है, तीनों ग्रुप के तीनों शिफ्ट के लोग अवेलेबल रहेंगे, इसलिए द मोस्ट यूज्ड टाइम इज 12 o'clock to 2 PM। आंसर इज ऑब्वियसली बी। ये सिंपल लॉजिक था ना, इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग बस लगाना है। जब तीनों शिफ्ट के लोग अवेलेबल हो, ऐसा कौन सा टाइम है जब तीनों शिफ्ट के लोग साथ में होंगे, तो 12 से 2 के टाइम है जब सब अवेलेबल रहते हैं। इसका आंसर हो गया मेरा बी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ भी दिमाग लगाने वाला काम है नेक्स्ट वाले में। द ट्रेन फॉर छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ लीव्स एवरी 2.5 hour। एक ट्रेन है जो हर 2.5 घंटे में निकलती है फ्रॉम न्यू दिल्ली। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड एट a station that the train for चंडीगढ़ हैड लेफ्ट 40 मिनट एगो। एक अनाउंसमेंट हुई कि 40 मिनट पहले ट्रेन छूट गई है, एंड द नेक्स्ट ट्रेन लीव एट 18 आवर्स, मतलब शाम के 6 बजे ना, 18 आवर मतलब शाम के 6 बजे हो रहा है। तो जो नेक्स्ट ट्रेन है वो शाम के 6 बजे जाने वाली है, और दूसरी गाड़ी को जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 40 मिनट पहले वाला हुआ था ना, कि अनाउंसमेंट मेड एट चंडीगढ़, 40 मिनट जब वो 40 मिनट हो गए इसको गए हुए तब अनाउंसमेंट हुआ। तो ये पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम द अनाउंसमेंट वाज मेड, तो कितने बजे अनाउंसमेंट हुई थी। तो अपन लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपन सबसे पहले निकालेंगे कि लास्ट ट्रेन गई कितने बजे थी। अगली ट्रेन 6 बजे है, तो इसके पहले कितने बजे गई होगी, शुरू में दिया हर 2.5 घंटे में छूट रही है, तो 18 माइनस 2.5 कितना हो गया मेरा, 18 माइनस 2.5 कितना हो गया मेरा 15:30, यानी 3:30 बजे ट्रेन छुट्टी है। और अनाउंसमेंट कब हुआ, छूटने के 40 मिनट के बाद, तो इसमें प्लस कर लो 15 + 40, 15:30 + 40, यानी 4:10 में लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सोचो बन जाएगा आंसर। तो आंसर इज 1610, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट 68, क्वेश्चन नंबर 68 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया गया है, अ टॉर्टाइज वॉक, एक कछुआ चल रहा है 8 किलोमीटर इन 4 आवर, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, एंड ही टेक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है, 20 मिनट का रेस्ट कर रहा है। तो फाइनली क्या पूछ रहा है, कितना टाइम इसको लगेगा।
सिंपल है, उसको डिस्टेंस कितना कवर करना है, उसको 3.5 किलोमीटर करना है। तो 1 घंटे का कितना हो गया, 1 घंटे कितने में कर रहे हैं, 4 घंटे में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3.5 घंटा। तो एक घंटे के लिए 4 घंटा, तो आधे आधे 1 किलोमीटर के लिए 4 आवर, तो आधे किलोमीटर के लिए 2 आवर, ठीक है। एक और कंडीशन क्या दी गई थी कि हर 4 किलोमीटर जाने पर तो 20 मिनट रेस्ट करता है। एक बार किलोमीटर के बाद 20 मिनट रेस्ट किया, फिर दूसरे किलोमीटर के बाद 20 मिनट रेस्ट किया, और तीसरे किलोमीटर के बाद भी उसने 20 मिनट रेस्ट किया। चौथे के लिए नहीं करेगा ना, क्योंकि वो चौथा आधा किलोमीटर ही था। इन सबको आप लोग को क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। ये आवर्स में रहेगा आपका, ये मिनट में रहेगा। तो 4 8 4 12 13 14, ठीक है। और ये 2 2 4 2 6 यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट भी मेरा 1 आवर के बराबर ही होता है। तो 14 प्लस 1 तो मेरा हो गया 15 घंटे, 15 आवर्स में वो कवर करेगा। तो ऑप्शन इज सी, ठीक है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा है, 69, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट टाइम। देखो फिर वो टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, कितने बजे, कि 8 और 9 क्लॉक अपना बना रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट लाइन में है बट टुगेदर नहीं है। तो सिंपल क्या करना है, 12/11, 8 और 9 के बीच में पूछा ना यहाँ। तो अपन पहले 5 × 8 माइनस प्लस 30, ठीक है। फिर देखो स्ट्रेट लाइन है बट टुगेदर नहीं है, सीधी लाइन है बट टुगेदर नहीं, तो क्या होंगे, अपोजिट होंगे ना। यानी कितना हो रहा होगा, या तो 2:45 हो रहा होगा, ठीक है, या फिर 12:30 होगा, इस टाइप से कुछ टाइम। और स्ट्रेट लाइन है बट टुगेदर नहीं है, तो टुगेदर नहीं है तो टुगेदर नहीं है मतलब अपोजिट है। स्ट्रेट लाइन है टुगेदर नहीं है मतलब क्या हो गया, फिर अपोजिट ही होंगे ना। तो सिंपली 12/11, 5 8 40, 40 - 10 30। इसमें अपन दोनों कंसीडर कर सकते हैं ना, माइनस प्लस दोनों लेके चल सकते हैं। पर मेरे को जो इजी पड़ता है, अगर पहले मेरे को माइनस इजी लगा तो जैसे जनरली मेरे को इधर साइड का अगर बड़ा दिखा तो मैं माइनस करती हूँ, और अगर बड़ा इधर का बड़ा दिखेगा तो मैं प्लस कर लूँगी। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस माइनस कोई भी कंसीडर कर सकते हो। आपको सिर्फ आंसर अपना मैच करके देखना है। अगर प्लस वाले से आ रहा है तो ठीक, नहीं तो माइनस से कर, अगर मेरा माइनस से आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं प्लस करके देख लूँगी, है ना। तो ये हो गया मेरा 120/11। 40 में से 30 के तो 10 बचा, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना, 120/11 करो, कितना हो गया, 1 × 11 बचा 1 0। फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन में देख लेती हूँ कि इस तरह कुछ ऑप्शन है क्या। 10 1/11 का ऑप्शन कुछ है क्या, है क्या, है क्या। बन जा 120/11, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके, अगर अच्छा यहाँ पे अगर मैं 0 कंसिडर करूँगी तो ये आगे और सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर आ गया ए, ए आ गया। यहाँ पे बस 0 लगाना था, उसने नहीं लगाया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 69 हो गया 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, अ क्लास स्टार्ट एट 10 AM। एक क्लास स्टार्ट हो रही है सुबह 10 बजे और रह रही है वो 1:27 तक, ठीक है। क्लास चल रही है। 4 पीरियड आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस क्लास की ड्यूरेशन में अपने 4 पीरियड होते हैं, ठीक है। हर एक पीरियड के बाद अपन को 5 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। तो एग्जैक्ट क्लास में पढ़ने का टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या हो गया क्लास का। तो सबसे पहले आप निकालो इन दोनों के बीच का कितना टाइम हो गया। तो इन दोनों का टाइम 10 से 1 के बीच का हो गया 3 घंटे 27 मिनट, 3 आवर 27 मिनट, ठीक है। 4 पीरियड का हो गया मेरा, 4 पीरियड का 5 मिनट, तो 4 × 5 यानी मेरा हो गया 20। तो सिंपल आपको क्या करना है, 3 आवर 27 से अपन को 4 पीरियड हल तो भी, अच्छा चौथे के बाद तो अपन को वो इंटरवल नहीं मिलेगा, तो अपन 3 ही कंसिडर करेंगे, है ना। तो वो 3 × 5 मेरा हो गया 15 मिनट। तो 3 आवर 27 से अपन 15 मिनट माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया मेरा, 3 आवर 12 मिनट की मेरी क्लास थी। अगर पूरा मिनट में कंसिडर किया जाए तो ये हो गया मेरा 180, 60 से 18 और 12 मिनट, तो मेरा हो गया 192 मिनट। तो एक क्लास कितने की होगी, डिवाइडेड बाई 4। एक क्लास के लिए निकाला नहीं, ये 4 क्लास के लिए था, ये 4 क्लास के लिए था। ये मेरा हो गया आपका 48 मिनट की एक क्लास होगी। यहाँ 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया पता है ना, क्योंकि
हर एक परेड के बाद 5 मिनट का दिया जा रहा है ना, तो चौथा परेड अपन नहीं करेंगे, 3 के बाद मेरा, 5वें के बाद, चौथे के बाद सीधा क्या होगा, क्लास ओवर हो गई है, इसलिए अपन 4 की जगह यहाँ पे 3 मिनट, 3 क्लास का ही रेस्ट को कंसिडर करेंगे। तो अपना आंसर आएगा 48 मिनट। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, इफ each of the 12 digit on the watch is represented by English vowel, then the hour will be such pair at 9:30। अगर यहाँ पे जैसे अपन लोग लिखते थे ना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 की जगह पे अपन लोग वॉवल्स लिखेंगे, ए आई ओ यू, तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई। तो अब ये अपने लिख लिया, अब इसमें बताना अपन को 9:30 पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, ए ई आई ओ यू 9 हो गया, और 30 पे कितना हो गया, ई, तो यू और ई मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन है आपका यू और ई। ओके, अपना एक मैंने पीछे कर लिया ना, सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा सा फिर से वो करना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है कि किसको कहाँ कंसिडर करना है, एक मिनट। सही था अपना, कुछ वो नहीं था, उससे सिर्फ उसने रिप्रेजेंटेशन अपनी गलत होगी, उसने लिया गया क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि अपन को क्या करना है, 1 को ए लेना है, ये 1 है, इसको ए लेना है, तो 2 को ए ई, 3 को आई, ए ई आई ओ, 5 को यू, तो फिर 6 को ए, 7 को ई, 8 को ए ई आई, और 9 को ओ। ठीक है, तो 9 हो गया ओ, और 6 हो गया मेरा ए, तो ऑप्शन होगा मेरा ओ कॉमा ए। ठीक है, ओ ए। सही, ओ यू, ये यू है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन में देख लेना, कुछ नहीं दिया है, सिंपल क्या बोल रहा है, 1 को ए बी वाई, 2 को ई एंड सो ऑन, ए ओ यू कंसिडर किया गया है, तो अपना मेरा ऑप्शन आएगा ओ और यू, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का खेल है, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया गया है, सिंपल, द नंबर डिजिट फ्रॉम 1 to 24 will be represented by the dial of a clock are replaced by the English alphabet. The replacement started with the C letter. Find the letter which represents the 16 o'clock. देखो, रिप्लेसमेंट स्टार्टेड विद द 3 सी लेटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बस ध्यान रखना कि ए ई आई ओ यू लिखने भी बोला है उसने, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये बताता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करना। जैसे मैंने ए से कर दिया था, ए से, तो ए से नहीं करना है, 12 को ए नहीं लिया था उसने, 12 को क्या लिया था अपना, 1 को उसने ए लिया था। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, मेरा अच्छे से बन ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ये चलो ठीक है, इसी को कंसिडर थोड़ा सा समझ लो, क्लॉक जैसा। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो गया मेरा 12। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है, सी, इसको बोल रहा है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। ठीक है, तो उसने पूरा रिप्रेजेंट करने बोला है, तो फिर एम के बाद क्या है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला है। तो इसके बीच में पूछ रहा है कि आपको 16 ओ क्लॉक को क्या बोलूँ, तो 16 आपका क्या होता है, 16 मतलब होता है मेरा 4 बज रहा है, तो 4 बज रहा है को 2 अल्फाबेट में लिखना, या तो उसको एफ रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बज रहा है तो उसको अपन एफ बोलेंगे, और 16 बोल रहा है तो उसको अपन आर बोलेंगे, तो ऑप्शन होगा मेरा आर, ऑप्शन इज डी। चलो आर सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपकी स्कैनर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है और मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आराम से बैठ के देख लो, समझ लो, और उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। इसकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।